द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। साथियों, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। जिसके दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, और तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। ठीक है, अधिगम को लेकर बात कर रहे थे, और अधिगम अपना एकदम से जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक एक प्रश्न को जो है वो व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज बात करेंगे अभिप्रेरणा मोटिवेशन को लेकर के। ठीक है, देखो आज की जो क्लास है, रीट पात्रता, रीट मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड, ठीक है, तीनों के लिए भाई जो है वो ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले साथियों, दृष्टि पर नहीं है तो आज ही चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक एक क्वेश्चन को व्याख्या सहित आराम से धैर्य के साथ में पढ़ेंगे, ताकि अभी प्रेरणा का आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो मोटिवेशन का गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन भाई, साथियों पहला प्रश्न कह रहा है कि अभी प्रेरणा को, ठीक है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो है वो किसने कहा है। अच्छा सुने, अभी प्रेरणा को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो है वो किसने कहा है, यानी कि मोटिवेशन को गोल्डन रॉड ऑफ लर्निंग जो है ये किसने कहा है। ठीक है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो यहाँ पे स्किनर ने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है, सीएल हल ने, या फिर मैस्लो ने। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा मोटिवेशन को। ठीक है, मोटिवेशन को गोल्डन रॉड ऑफ लर्निंग जो है यानी कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो है वो किसने कहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा अभिप्रेरणा को। साथियों, अभिप्रेरणा को सीखने का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो है वो कहा है, स्किनर ने पढ़े। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन ए है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका ऑप्शन ए नहीं है वो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें कि भाई अभिप्रेरणा को, मोटिवेशन को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग करने वाले जो विद्वान है, जो मनोवैज्ञानिक है, वो है अपने स्किनर। ठीक है, अब देखो साथियों, अभिप्रेरणा की बात करें, ठीक है, किसकी बात करते हैं, अभिप्रेरणा की बात करें तो अभिप्रेरणा शब्द जो है इसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, इसको अंग्रेजी के अंदर साथियों जो है वो मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहेंगे मोटिवेशन। ठीक है, अब देखो मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति है, ये एक लेटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द, लेटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है मोटम। ठीक है, लेटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई, ध्यान रखना। ठीक है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है ये हुई है लेटिन भाषा के मोटम शब्द से। देखो अगर मोटम शब्द नहीं आए ना तो वहां पर लिखा आएगा मूवियर शब्द। ठीक है, मूवेर शब्द जो है वो वहां पे लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये दोनों शब्द जो है वो एक साथ कहीं भी नहीं आएंगे, या तो मूवेर आएगा या फिर मोटम आएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि भाई मोटिवेशन शब्द जो है वो इसकी उत्पत्ति जो है ये लेटिन भाषा की मोटम से हुई है। ठीक है, अब देखो मोटम का अर्थ क्या होता है साथियों, मोटम का अर्थ हो गया टू मूव। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे टू मूव, और हिंदी में कहें तो हो जाएगा गति करना। ठीक है, अब देखो पहली चीज, अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा है, स्किनर ने। पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, पहला क्वेश्चन जो है वो यहां से बनेगा कि भाई अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो है वो किसने कहा है, तो ये अपने कहा है स्किनर ने। ठीक है, मोटिवेशन शब्द की बात करें, ठीक है, तो ये लेटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है मोटम। ठीक है, लेटिन भाषा का एक शब्द जिसका नाम क्या है, मोटम है। अब मोटम अगर नहीं आए तो करना मूवेर। ठीक है, MOVER करना है। ठीक है, और अगर मोटम आ जाए तो मोटम कर देना। ठीक है, दोनों में से एक शब्द आएगा, लेकिन दोनों शब्द एक साथ कभी नहीं आएंगे। ठीक है, अब मोटम का अर्थ क्या हो गया साथियों, देखो इसका अर्थ हो गया टू मूव यानी कि गति करना। ठीक है, तो ये तो हो गया अभिप्रेरणा का अर्थ। ठीक है, मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा का अर्थ हो गया, और अभिप्रेरणा के अर्थ से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहां से पूछेगा। ठीक है, बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन देखो, किसी क्रिया को आरंभ करने, ठीक है, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। देखो साथियों, किसी भी क्रिया को क्या करना है, आरंभ करना है, तो हमेशा किसी भी क्रिया को आरंभ करेगा कौन करेगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो गुड व्यक्ति होगा वो आरंभ करेगा। ठीक है, किसी भी क्रिया को सबसे पहले आरंभ कौन करेगा, जो गुड व्यक्ति होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा वो आरंभ करेगा। ठीक है, उसको जारी कौन रखेगा, ठीक है, उसको जारी रखने का काम भी उसी का है। ठीक है, उसको जारी रखने का काम जो है ये भी गुड व्यक्ति का है, अच्छे व्यक्ति का है। ठीक है, उसके बाद में उसको नियमित करने की प्रक्रिया, ठीक है, उसको नियमित करने की प्रक्रिया जो है ये अभिप्रेरणा कहलाती है। ये परिभाषा जो है ये किस मनोवैज्ञानिक की है। ठीक है, ये परिभाषा जो है ये किस मनोवैज्ञानिक की। ठीक है, देखो साथियों,
कोई भी अच्छा व्यक्ति होगा ना, गुड व्यक्ति, वो किसी भी क्रिया को आरंभ करेगा, ठीक है, उसके बाद में वो उसको जारी रखेगा, ठीक है, और उसको जो है वो नियमित करेगा। तो बताओ ये परिभाषा है वो किस मनोवैज्ञानिक की, ठीक है, गुड की, किसकी है साथियों, गुड की है। अच्छे से देखो, शब्दों को पकड़ कर बैठ जाओ। परिभाषा का सिंपल सा तरीका याद करने का कि शब्दों को पकड़ कर बैठ जाओ, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था स्किनर को लेकर, ठीक है, कैसे याद करोगे। मैंने कहा था भाई अधिगम की जो परिभाषा है स्किनर की, यानी कि स्किनर को पढ़ना स्किनर और स्किनर से सामंजस्य। तो स्किनर ने कहा है कि अधिगम जो है ये क्या है, व्यवहार के अंदर उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको कहा था कि क्रो एंड क्रो कैसे याद करोगे, ठीक है। क्रो एंड क्रो जो है उसके पास में ज्ञान ज्यादा है और आदत अच्छी है, ठीक है, तो ज्ञान और आदत हो गया। इस प्रकार से प्रत्येक परिभाषा को मैंने आपको जो है वो एक एक परिभाषा को क्लास के अंदर अच्छे से तैयार करवाया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसी भी क्रिया को हम आरंभ कर रहे हैं, ठीक है, और जारी कर रहे हैं, और नियमित करने की जो प्रक्रिया है ये क्या है, अभिप्रेरणा है। तो हमेशा जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो गुड व्यक्ति होगा, वो हमेशा क्रिया को आरंभ करेगा, ठीक है, वो हमेशा उसको जारी रखेगा और वो उसको जो है वो नियमित करेगा। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा गुड की परिभाषा, ठीक है। अब देखो क्रैचफील्ड क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, क्रैचफील्ड की। क्रैच और क्रैचफील्ड, देखो क्रैच और क्रैचफील्ड में एक शब्द याद रखना, क्या रखोगे, क्यों, ठीक है, ये शब्द है क्यों। देखो क से क्रैचफील्ड और क से क्यों, ठीक है, क से क्यों और क से क्रैचफील्ड और क से क्यों। क्रैचफील्ड कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा जो है ये क्या करती है, ये हमारे क्यों का उत्तर देती है। तो हमारे अभिप्रेरणा जो है वो हमारे क्यों का उत्तर देती है। ये परिभाषा किसकी है, तो ये है क्रैच और क्रैचफील्ड की, ठीक है। क से क्रैचफील्ड और क से क्यों, ठीक है। क्रैचफील्ड कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो हमारे क्यों का उत्तर देती है, बस सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे मैकडूगल की, ठीक है, मैकडूगल की बात करें साथियों, देखो मैकडूगल, हाँ जी, देखो मैकडूगल कहते हैं कि अभिप्रेरणा क्या करती है कि ये हमारे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा, देखो साथियों ये कहते हैं कि शारीरिक प्लस मनोवैज्ञानिक, ठीक है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा, ठीक है। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा जो है वो हमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, ठीक है। अभिप्रेरणा जो है ये क्या है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करती है, हमें प्रेरित करती है, उसको कहते हैं हम अभिप्रेरणा। तो ये जो परिभाषा है ये हो जाएगी मैकडूगल की, ठीक है। गुड व्यक्ति क्या करता है, क्रिया को सबसे पहले आरंभ करता है, ठीक है, उसको जारी रखता है और उसको नियमित करता है। कौन, अच्छा व्यक्ति होगा, जो गुड व्यक्ति होगा वो। आसानी से मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो याद हो गई होगी, ठीक है। क्रैचफील्ड में आराम से कोई दिक्कत नहीं है, क से क्रैचफील्ड और क से क्यों, ठीक है। क्रैचफील्ड कहते हैं कि अभिप्रेरणा वो है जो हमारे क्यों का उत्तर देती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैकडूगल की बात करें तो मैकडूगल कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक दशा, सॉरी शारीरिक और एक मनोवैज्ञानिक दशाएं, ठीक है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो ये तीनों परिभाषाएं जो है वो याद होगी। जिसको भी ये तीनों याद होगी है ना, वो एक बार क्लास को लाइक जो है वो जरूर कर देना, ठीक है। पढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जो है वो जन्मजात है या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। अब देखो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की बात कर साथियों तो ये होती है दो प्रकार की, ठीक है। अभिप्रेरणा जो है ये होती है दो प्रकार की, ठीक है। एक तो होती है आंतरिक यानी कि इंटरनल, और एक होती है बाहरी, ठीक है। एक तो होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा की बात करें तो ये जो है वो दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, ठीक है। मोटिवेशन, देखो एक तो अपने अंदर से खुद के मोटिवेशन आता है कि हमें जो है वो रीट परीक्षा पास करनी है या फिर सेकंड ग्रेड की करनी है, तो ये एक इंटरनल मोटिवेशन है कि खुद के अंदर से एक मोटिवेशन आ रहा है, ठीक है, कि हमें करना है। लेकिन जब हम उसी काम को घर वालों की वजह से करते हैं या घर वालों के दबाव की वजह से करते हैं तो वो हो गया बाहरी अभिप्रेरणा, ठीक है। घर वाले हमें भेज रहे हैं कि आपको जो है वो वहां जाकर के पढ़ना है, कोचिंग करनी है, ये सारी चीजें, और आपको जो है वो इस एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये हो गया एक बाहरी अभिप्रेरणा, ठीक है, जो हमें बाहर से मिल रही है। लेकिन हमें जब खुद से लगता है कि नहीं हमें ये चीजें करनी है तो वो हो गया एक आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि जो चीजें
हमें खुद से अभिप्रेरित करती है किसी किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो होगी आंतरिक। और अगर हम बाह्य रूप से कर रहे हैं, ठीक है, किसी बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर अगर हम कर रहे हैं, तो वो होगी अपनी बाहरी अभिप्रेरणा। ठीक है, तो अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार की है, एक आंतरिक है, इंटरनल है, और एक बाहरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सी जो है वो जन्मजात है या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। साथियों देखो, इसको जन्मजात भी बोलते हैं, ठीक है, इसको जो है वो अपना आंतरिक भी बोलते हैं, और इसको जो है वो प्राकृतिक भी बोलते हैं, प्राकृतिक भी, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, इंग्लिश में जो है वो इसको कहते हैं प्राइमरी। तो अभिप्रेरणा इनमें से कौन सी जो है वो जन्मजात आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो नहीं है, जो खुद के अंदर से पैदा नहीं होती है। देखो साथियों, भूख की बात करें तो भूख जो है ये बाहरी नहीं है भाई, भूख अभिप्रेरणा है, ये तो आंतरिक है। जब हमें भूख लगती है, ठीक है, तो हमें कोई कहता नहीं है कि आपको जो है वो भूख लगी है और आपको जो है वो खाना खा लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि भूख जो एक अभिप्रेरणा है ना, वो आंतरिक है, यानी कि हमें जो चीजें हमें खुद के अंदर से लगती है, ठीक है, वो होगी आंतरिक। तो भूख जो है ये हमें बाहरी व्यक्ति कोई नहीं कहता कि आपको जो है वो भूख लगी है, हमें खुद से अंदर से लगता है कि हमें भूख लगी है, तो भूख जो है ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, उसके बाद में प्यास की बात करें तो प्यास में भी वही स्थिति है जो भूख के अंदर है। ठीक है, उपलब्धि की आवश्यकता या फिर यौन प्रवृत्ति। साथियों देखो यहाँ पर जो उपलब्धि की आवश्यकता है ये जो है वो अपनी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे यौन प्रवृत्ति की बात करें तो ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा है, यौन प्रवृत्ति जो है ये भी एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, लेकिन उपलब्धि की आवश्यकता की बात करें तो ये जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। ठीक है, वैसे उपलब्धि की जो आवश्यकता है वो भी एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, लेकिन किशन के अकॉर्डिंग, कई बार जो है वो मनोवैज्ञान में आपको किशन के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो यौन प्रवृत्ति जो है ये बाह्य है, भूख जो है, सॉरी, आंतरिक जो यौन प्रवृत्ति है ये आंतरिक है, भूख भी आंतरिक है, प्यास भी आंतरिक है, लेकिन यहाँ पे उपलब्धि की आवश्यकता जो है ये एक बाह्य मोटिवेशन है। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, उपलब्धि की आवश्यकता, जो एक आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन, इसके साथ देखो, इसके साथ में निंद्रा। ठीक है, निंद्रा की बात करें तो ये निंद्रा जो है ये अपनी आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, मल मूत्र का त्याग करना, मल मूत्र का त्याग करना ये जो है वो ये अपनी एक आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, आराम करना ये अपनी एक आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो भूख है, प्यास है, यौन प्रवृत्ति है, निंद्रा है, ठीक है, और ये जो आराम करना है, मल मूत्र का त्याग करना है, ये सभी जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा से संबंधित, ठीक है, सही कर्म जो है उसको इंगित कीजिए। देखो अभिप्रेरणा से संबंधित सही कर्म इंगित करना, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूं मैं, इसको जो है वो ध्यान से समझना। देखो साथियों, सबसे पहली चीज होती है ना वो होती है आवश्यकता। ठीक है, पहली चीज जो है वो क्या होगी, आवश्यकता। ठीक है, दूसरी जो चीज है, देखो सेकंड जो चीज है आवश्यकता के बाद में वो हो गया क्या, सेकंड चीज हो गया प्रमोद यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गया, प्रणोद, प्रणोद यहाँ पे इसको बोलते हैं चालक, प्रणोद यहाँ पर चालक। ठीक है, तीसरी चीज जो है वो इस व्यवहार को करने के लिए हमें क्या करेगी, प्रेरित करेगी इस व्यवहार को करने के लिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में चौथी जो चीज है वो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, प्रोत्साहन, चौथी चीज में हमें मिलेगा प्रोत्साहन, और अंतिम में जो है वो हमें प्राप्त होगा लक्ष्य। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, लक्ष्य प्राप्त होगा। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ से कोई भी व्यक्ति है माना कि वो यहाँ पर सो रहा है, ठीक है, और सो के वो उठा, जैसे ही वो उठता है तो उसको भूख लगती है। ठीक है, क्या लगती है, भूख लगती है। बताओ सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है, भोजन की। तो सबसे पहली जो चीज है ना अभिप्रेरणा के अंदर वो है आवश्यकता। ठीक है, अभिप्रेरणा का जो प्रारंभ होता है साथियों, अभिप्रेरणा का प्रारंभ वो हमेशा होगा किससे, इस आवश्यकता से। क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन का प्रारंभ होता है, ध्यान रहे, अभिप्रेरणा जो है उसका प्रारंभ हमेशा किससे होता है, इस आवश्यकता से होता है। ठीक है, अब वह उठा, भूख लगी हुई है, ठीक है, आवश्यकता किसकी है, भोजन की। तो पहला, ठीक है, पहला जो अपना कारक है वो है कौन सा, आवश्यकता। उसके बाद में जब भोजन की आवश्यकता है तो चालक कौन सा क्रिएट हुआ है, भाई चालक क्रिएट हो गया भूख। ठीक है, चालक कौन सा, चालक का प्रणोद है या फिर जो अंतर्नोद है वो क्रिएट हो गया भूख। ठीक है, सबसे पहली चीज आवश्यकता, आवश्यकता के बाद में चालक। ठीक है, चालक कौन सा एक्टिव है, भूख एक्टिव है। ठीक है, अब ये जो चालक है ये इसको व्यवहार करवाएगा।
ठीक है, ये जो है वो इसको व्यवहार करवाएगा, तो वो जो है वो इसके व्यवहार के अकॉर्डिंग चलेगा। और प्रोत्साहन क्या हो गया? प्रोत्साहन हो गया भोजन। प्रोत्साहन क्या हो गया? भोजन हो गया। सबसे पहले आवश्यकता हुई, ठीक है, आवश्यकता कौन सी है? भोजन की, ठीक है। चालक कौन सा क्रिएट है? भूख, ठीक है। और जब इस चालक ने, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करवाया? व्यवहार करवाया, ठीक है, इस भूख के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर जो है वो अंत में जो प्रोत्साहन मिला वो मिला भोजन, ठीक है। और भोजन जैसे ही प्रोत्साहन मिला तो यहाँ पे जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो हो गई, ठीक है। अब देखो, जब व्यक्ति यहाँ से उठा था वो, तो जो है वो बेडरूम के अंदर नहीं गया था, वो सीधा जो है वो गया था यहाँ पे रसोई के अंदर, ठीक है। रसोई के अंदर क्यों गया? क्योंकि अभिप्रेरणा जो होती है ये हमेशा ध्यान रहे किसके? लक्ष्य केंद्रित होती है। अभिप्रेरणा जो है वो हमेशा लक्ष्य केंद्रित होती है, इसलिए ध्यान रहे। देखो, सही क्रम में सबसे पहली चीज आएगी आवश्यकता, उसके बाद में आएगा प्रणोद, प्रणोद यानी कि चालक, चालक नहीं तो अंतर्नोद, ठीक है। उसके बाद में आएगा प्रोत्साहन, ठीक है। और लास्ट में जो है वो लक्ष्य। तो इनमें से कौन सा जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा? देखो, सबसे पहले होगी आवश्यकता, आवश्यकता के बाद में प्रणोद, प्रणोद के बाद में प्रोत्साहन, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन, ठीक है। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। देखो, प्रणोद को बोलते हैं चालक भी, ठीक है। प्रणोद की जगह आपको यहाँ पे चालक आ सकता है, ठीक है। प्रणोद की जगह चालक आएगा, या फिर अंतर्नोद भी आ सकता है, चालक या फिर अंतर्नोद। तो दोनों अपने आप में सही है, चालक भी सही है और अंतर्नोद भी सही है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है? देखो, अभिप्रेरणा के ऊपर किस कारक का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है? आवश्यकता का, भौतिक संरचना का, वातावरण का, या फिर जन्मजात का? देखो साथियों, अभिप्रेरणा की बात करें तो इसके ऊपर आवश्यकता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जन्मजात जो है वो भी प्रभाव पड़ता है। देखो, वातावरण कैसे? हम माना कि पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमारे आसपास में सभी लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे। अगर आसपास के सारे लोग जो हैं वो मोबाइल के अंदर घुसे हुए ना, तो हम भी मोबाइल को लेकर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अभिप्रेरणा की बात करें तो यहाँ पे वातावरण जो है वो मुख्य रूप से इसकी भूमिका निभाता है अभिप्रेरणा में, ठीक है। बाकी देखो, भौतिक संरचना की बात करें ना, तो इसकी जो है वो अभिप्रेरणा के अंदर कोई भी भूमिका जो है वो नहीं है भौतिक संरचना की, ठीक है। आवश्यकता की है, बिल्कुल है। वातावरण की है, ये भी है। जन्मजात है, बिल्कुल है। लेकिन भौतिक संरचना जो है, इस कारक का प्रभाव जो है ये अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, भौतिक संरचना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है? देखो, प्रशंसा और दोष ये बाह्य हैं, पुरस्कार और दंड ये बाहरी रूप से हमें मिलते हैं, ठीक है। और परिणाम का ज्ञान ये भी बाहरी है। लेकिन देखो, सफलता की इच्छा, ठीक है, किसकी? सफलता की इच्छा। भाई देखो, हमें खुद को सफल होना है, ठीक है। हम ये नहीं, आपको जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको कोई ये नहीं कहता कि आपको जो है वो जल्दी उठ जाना है, या फिर आपको जल्दी उठने के बाद में पढ़ने के बाद में जो है वो ये चीजें मिलेगी। यानी कि खुद से अंदर से कुछ करने की इच्छा, ठीक है। तो वो हो गई अपनी सफलता की इच्छा। और ये जो है वो एक आंतरिक है साथियों। ये जो अभिप्रेरणा है, ये जो मोटिवेशन है वो एक इंटरनल मोटिवेशन है, ठीक है। सफलता की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, ठीक है, मास्टर बनने की इच्छा। ये एक, देखो, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक तो आपसे आएगा कि आप जो हैं वो मास्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बताओ आपके अंदर कौन सी मोटिवेशन है, कौन सी अभिप्रेरणा है? वो होगी आंतरिक साथियों, ठीक है। कौन सी होगी? आंतरिक होगी। लेकिन अगर वहीं पे क्वेश्चन ऐसे आए कि आप जो हैं वो रीट परीक्षा को इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो है वो पापा ने कहा या फिर आपकी मम्मी ने कहा है, तो वो हो जाएगा कौन सा? वो हो गया बाहरी अभिप्रेरणा, ठीक है। किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आने पर जो चीजें हम करते हैं वो हो गया बाहरी। और खुद के अंदर से एक आग लगी हुई हो तो उसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए नहीं है? आंतरिक रूप से, ठीक है, कौन सी विशेषता जो है वो इंटरनल रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य करने में, देखो, कार्य करने के अंदर आनंद आएगा क्योंकि वो आंतरिक रूप से, भाई, कार्य करने में आनंद आएगा। अगर हम किसी के कहने पर पढ़ते या फिर हम किसी के दबाव में आकर पढ़ते तो हमें जो है वो पढ़ने में उतना आनंद नहीं आता जितना आना चाहिए। लेकिन हम अगर खुद से कर रहे हैं कि नहीं हमें करना है, तो हमें उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आनंद आता है। तो ये जो है वो एक आंतरिक अभिप्रेरणा की विशेषता है कि जो बच्चे
आंतरिक रूप से, ठीक है, अभिप्रेरित होते हैं ना, उसके अंदर जो है वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आनंद आता है। ठीक है, देखो अगला कह रहा है कि वे कार्य करते समय उसे इस तरह की, देखो इस तरह की होगा, ठीक है, इस तरह की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, कार्य को करने के लिए हम जो है वो अगर खुद से अगर कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ों के लिए हम जो है वो जी जान लगा देते हैं कि भाई नहीं करना है बस। ठीक है, तो ये हो गया खुद एक उच्च स्तर की जो ऊर्जा है वो होती है अगर हमें एक इंटरनल मोटिवेशन हो तो। ठीक है, उसके बाद में अगला देखो, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। बिल्कुल, चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चा आंतरिक रूप से अभिवृद्ध होगा वो हमेशा सफल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह, वे हमेशा सफल होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मूल प्रतियां जो है वो कैसी होती है। ठीक है साथियों, देखो मूल प्रतियां, आपने एक मनोवैज्ञानिक का नाम पढ़ा होगा, मैकडुगल। ठीक है, मैकडुगल ने 14 मूल प्रतियां और 14 जो है वो समयक बताई। भाई एक मूल प्रति जो होती है उसके साथ में एक समयक जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो मैकडुगल ने, ठीक है, 14 मूल प्रति और 14 जो है वो समयक बताई हैं। ठीक है, अब मूल प्रतियों की बात करें तो मूल प्रतियां जो होती हैं ये साथियों हमेशा कैसी होती है, ये जन्मजात होती है, यानी कि हम इनको जो है वो बाद में अर्जित नहीं करते हैं। मूल प्रतियां जो होती हैं ये हमेशा जन्मजात होती हैं। ठीक है, बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेत जो है वो कौन सा है, जो हमारे साथ में जन्म से है। ठीक है, निंद्रा जन्म से है। ठीक है, देखो खेल, प्रशंसा या फिर क्रोध। साथियों देखो, जन्मजात खेल हम बाद में खेलना शुरू करते हैं, प्रशंसा हम बाद में प्राप्त करते हैं, क्रोध है या नहीं है ये बाद में पता चलता है, लेकिन निंद्रा जो है ये हमारे साथ में जन्म से ही होती है। ठीक है, कौन सी निंद्रा भाई, निंद्रा, भूख, प्यास, ठीक है, मलमूत्र का त्याग, यौन प्रवृत्ति, इसको काम बोलते हैं। ठीक है, ये कोई इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन देखो भूख है, प्यास है, मलमूत्र त्याग है और निद्रा जो है ये मुख्य रूप से जन्मजात अभिवृक हैं। ठीक है, जो हमारे साथ में जन्म से ही होते हैं। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख जो है वो क्या है। देखो भूख जब लगती है तो आवश्यकता किसकी होती है, आवश्यकता किसकी होगी, आवश्यकता होगी भोजन की। आवश्यकता किसकी होगी, भोजन की होगी। तो भोजन जो है ये तो हमारी आवश्यकता होगी, भोजन क्या होगी, आवश्यकता होगी। लेकिन देखो ये जो है वो एक अंतर्नोद है, अंतर्नोद कहो या फिर इसको चालक बोल दो या फिर इसको प्रणोद बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है, अंतर्नोद कहो, चालक कहो या प्रणोद कहो, तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख जो है वो क्या है, चालक है एक। ठीक है, किसी भी काम को करवाने के लिए, ठीक है, जो चालक एक्टिव होता है, जो चीजें एक्टिव होती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को उत्तेजित करती है, अभिप्रेरित करती है, प्रेरित करती है, वो होता है चालक। ठीक है, तो भोजन जो है वो हमारी आवश्यकता है और भूख जो है वो क्या है, चालक है। ठीक है, क्रिएट हो गया चालक, और जिस वजह से हम जो है वो व्यवहार करेंगे तो वो अपने हो गए कौन सा, अंतर्नोद। अंतर्नोद को बोलते हैं चालक और चालक को बोलते हैं प्रणोद। तीनों चीजें जो है, तीनों नाम जो है वो एक ही है। क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है उसमें अंतर्नोद आएगा तो भी वही है, चालक आएगा तो भी वही है और प्रणोद आएगा तो भी वही चीज है। ठीक है, तीनों नाम जो है वो अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व जो है वो अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। देखो ऑप्शन ए आवश्यकता है, अंतर्नोद है, अंतर्नोद, प्रणोद या फिर चालक। ठीक है, तीनों नाम एक ही है। उसके बाद में प्रेरणा है, लेकिन ये मूल प्रति जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है। मैंने आपको क्या था कि प्यास लगी तो पानी की क्या है, आवश्यकता है, पानी क्या है, आवश्यकता है, लेकिन प्याज जो है वो क्या है, प्याज जो है वो अंतर्नोद है, यानी कि प्याज जो है ये चालक है, प्याज जो है ये प्रणोद है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा मोटिवेशन के संदर्भ में, ठीक है, प्याज जो है वो क्या है, चालक है, प्याज जो है वो चालक है, प्याज जो है वो अंतर्नोद है, प्याज जो है वो प्रणोद है, लेकिन पानी जो है वो आवश्यकता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है। अच्छा सुने, ठीक है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा जो है वो अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है, तो ये साथियों एक स्वाभाविक अभिप्रेरक है। ठीक है, क्या है, स्वाभाविक अभिप्रेरक है। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका सही हो जाएगा स्नेह
प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये मोटिवेशन के संदर्भ में क्या है, एक स्वाभाविक अभिप्रेरक है, ठीक है, इंटरनल है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हो सके, ठीक है। ये विद्यार्थी किस रूप से उत्तेजित हैं या फिर अभिप्रेरित हैं? देखो, जब वह मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर यहाँ पर किसी का नाम आ जाता ना इस प्रकार से कि वो उसकी वजह से ऐसा कर रहा है या फिर ये करने के बाद में उसको ये मिलेगा, ठीक है, तो वो बाय होता है। लेकिन ये खुद से कर रहा है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हो सके। भाई साहब, वो आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से, सॉरी इंटरनल रूप से होगा, यहाँ पे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंतरिक रूप से। चलो नेक्स्ट। हाँ, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से जन्मजात हैं, ठीक है, प्रेरणा, रुचि, अभियोगिता या फिर अभिवृत्ति, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है, और कमेंट के अंदर ABCD कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। सीधा सा जो आंसर है तो प्रेरणा लिखना है या फिर रुचि या अभियोगिता या फिर अभिवृत्ति, इनमें से चारों में से एक आंसर जो है वो आपको करना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।